हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के बारे में। फाइनली मेरा अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 देख के खत्म हो चुका है। और जैसा कि आप जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आजकल शोज सीजनली नहीं देखता। मैं उनके खत्म होने के बाद उन्हें बिंज करता हूँ। तो ऐसा करने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे ये है कि उसकी कोई हाइप नहीं रहती, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, क्योंकि आप सारे एपिसोड्स एक साथ देख रहे होते हो। तो आपके मन में एंड तक नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा उसका एक्साइटमेंट रहता है, और आप उसे तुरंत देख के अपने उस एक्साइटमेंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हो। आपको एक हफ्ते रुकना नहीं पड़ता अगले एपिसोड के लिए, जितने टाइम में आप ये भी भूल जाते हो कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। और अगर याद भी होता है तो धीरे धीरे वो हाइप या वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है एक हफ्ते रुकने के इसमें। और अगर आप एक एनी ट्यूबर हो या नहीं भी हो, तो भी आप किसी शो को अच्छे से जज कर सकते हो उसे बिंज करते टाइम, क्योंकि आप किसी हाइप ट्रेन में नहीं होते उस टाइम पे। और इसका नुकसान ये है कि आपको शो देखने से पहले ही उसके सारे स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि साशा की डेथ का #ThankyouTMTalks। मैंने इसीलिए तो आप लोगों को इंस्टा पे फॉलो किया है, ताकि आप लोग मुझे स्पॉयलर्स देते रहो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you खैर, यहाँ वहाँ की बातें बहुत हुई। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 1 का रिव्यू। सीजन 4 शुरू होता है सीजन 3 के इवेंट के 4 साल के बाद, और हमें फाइनली हमारे सवालों का जवाब मिलता है जो हमारे मन में बहुत पहले से थे, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्ल्ड ऑफ अटैक ऑन टाइटन्स, या व्हाई एनी ऑफ दिस इज हैपनिंग। सीजन 3 में हमें टाइटन्स के ओरिजिन के बारे में पता चला, और पता चला कि समंदर के उस पार भी लोग हैं, पर वो लोग कौन है वो हमें इस सीजन में अच्छे से जानने मिला। हमें पता चला कि अटैक ऑन टाइटन्स की दुनिया आखिर क्या है। हमें पता चला कि समंदर के उस पार ना ही सिर्फ और लोग रहते हैं, बल्कि काफी सारे अलग अलग नेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल हमारे वर्ल्ड की तरह, पर एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री के साथ। सीजन 4 की स्टोरी स्टार्ट होती है फाल्को, गाबी और उनके बाकी के कॉमरेड्स की स्टोरी से, जो लोग वॉरियर कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि वो लोग कैंडिडेट होते हैं अगले टाइटन को पोजेस करने के। इस केस में वो होता है आर्मर्ड टाइटन। उन चारों में से किसी एक को चुना जाएगा वो आर्मर्ड टाइटन देने के लिए। और हमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में मार्ले कंट्री के बारे में और उसके पॉलिटिक्स और बाकी नेशंस के साथ वॉर और रिलेशंस के बारे में दिखाते हैं। फिर एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की, एरन येगर की, जो पूरे कंट्री को पूरी तरीके से हिला के रख देता है। और हमें एरन का एक नया रूप देखने मिलता है, उसका इविल रूप। मैं हमेशा सोचता था कि एरन को दुनिया की और टाइटन की सच्चाई पता चल जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, और जो उसका रिएक्शन था वो देख के मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। आई लाइक दिस न्यू बैडएस एरन। पुराने एरन को देख के ऐसा लगता था कि व्हाट अ बिच, और नए वाले को देख के लगता है व्हाट अ कंट, बट इन अ गुड वे। इस सीजन में हमें पता चलता है कि समंदर के उस पार वाले लोग बैड गाइज नहीं है, बल्कि कोई भी बैड गाय नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस इन ओपिनियन, बिलीफ एंड आइडियोलॉजी। आई गेस एरन इज अ बैड गाय फॉर नाउ। इस सीजन में भी काफी पॉलिटिक्स था, और अटैक ऑन टाइटन इज प्रोबेबली द बेस्ट पॉलिटिकल ड्रामा आउट देयर। हमें इस सीजन में एरन और ज़ीक के प्लान के बारे में पता चला, और कू डेटा देखने मिला एल्डियन एम्पायर में। तो ओवरऑल कंटेंट वाइज तो दिस सीजन वॉज लिट। जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो था एकदम हग्गू एनिमेशन। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब शो सीजनली चालू था। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसके एनिमेशन को, और कई लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि लोग मापा के स्टाफ को डेथ थ्रेट्स भेज रहे थे। And I understand that, but let's be honest, the animation for Titans was really bad. लॉन्ग रन के हिसाब से सोचो तो 10 साल बाद कोई अटैक ऑन टाइटन्स का सीजन 4 दिखेगा तो ये नहीं सोचेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, मापा को थ्रेड्स भी आए थे, इट्स सैड, लेट्स इग्नोर द एनिमेशन एंड एंजॉय द शो। उस टाइम पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोग बस ये देखेंगे कि एनिमेशन कितना बेकार है। लेकिन सच कहूँ तो कंटेंट वाइज शो इतना अच्छा जा रहा था कि मैंने तो पूरी तरीके से इग्नोर किया और काफी एंजॉय भी किया। मैं जानना चाहता हूँ कि शो एंड कैसे होगा। एक चीज और मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगी इस सीजन में, वो था आर्मिन। आई एम श्योर फ्यूचर में आर्मिन कुछ करेगा, लेकिन पिछले सीजन में उसे कोलोसल टाइटन की पावर मिली और एरविन ने उसे जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी और उस पर अपना ट्रस्ट
और काफी एक्सपेक्टेशंस भी रखा, पर इस सीजन में एटलीस्ट उसने कुछ किया नहीं और अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। लिवाई को इतना कम स्क्रीन टाइम मिला, पर उसमें भी उसने कुछ तो कमाल का कर दिया। ओवरऑल काफी मजेदार सीजन था, पर इस सीजन में मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मजा आया पर इंटरेस्ट नहीं। अगर मुझे मेरा फेवरेट पार्ट बताना रहा इस सीजन का, तो मैं कहूँगा मार्ले में जो पूरा होता है, पूरा मार्ले आर्क, और जब वो वाइन का सीक्रेट पता चलता है, और जब एरेन, मिकासा और आर्मिन को उनकी औकात दिखाता है, वो मुझे पूरे सीरीज का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट लगा। उस सीन में मुझे इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकता। मैं तो चला मांगा पढ़ने, मुझे एनिमे से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। अब आते हैं रेटिंग पे, तो ये सीजन काफी ऑसम था, तो मैं इसे दूंगा समवेयर बिटवीन 8 एंड 9। 9 से कम पर 8 से थोड़ा ज्यादा, तो 8 और 9 के बीच में। तो चले दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।